नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। जैक, मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आने में होगी देरी। 12 मई से शुरू होगा मूल्यांकन का कार्य। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से दी गई मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा समाप्त हो गई है। वहीं अब तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू नहीं हो पाया है। उत्तर पुस्तिका का सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। जानकारी के अनुसार शहर में 12 मई से कुल 6 मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य शुरू होगी। इस बार मूल्यांकन कार्य में करीब 1100 शिक्षक लगाए जाएंगे। शिक्षक की कमी नहीं हो, इसके लिए वित्त रहित इंटर कॉलेजों के साथ ही स्थापना अनुमति स्वीकृति प्राप्त स्कूल के कॉलेजों के शिक्षक भी इस कार्य में लगाए जाएंगे। टाटा इतवारी पैसेंजर ट्रेन अब बन गई है एक्सप्रेस, लेकिन किराया 3 गुना अधिक। जाने टाइम और टेबल। रेलवे ने कोविड में बंद ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है। हालांकि इस बार जारी आदेश में कुछ बदलाव यात्रियों की जेब पर भारी पड़ने वाला है। रेलवे ने कई पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदलकर चलाने की घोषणा की है। इसमें टाटा से चलने वाली इतावरी पैसेंजर भी शामिल है। 5 मई से टाटा पैसेंजर की जगह यह ट्रेन टाटा इतवारी टाटा एक्सप्रेस 1810981110 बनकर चलेगी। झारखंड पंचायत चुनाव में वाहनों के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी। जानिए सबसे बड़ी खबर। पंचायत चुनाव में वाहनों के इस्तेमाल के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के लिए 2-2 वाहन, जिला परिषद सदस्य के लिए 4 वाहन की अनुमति निर्वाची पदाधिकारी को देने को कहा है। जिस वाहन की अनुमति जिस निर्वाचन क्षेत्र के प्रचार के लिए दी जाएगी, उसके द्वारा उसी क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया जाएगा। किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के अतिरिक्त वाहन का उपयोग किसी अन्य समर्थक या व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा। वार्ड सदस्य किसी वाहन का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं करेंगे। सभा, जुलूस व ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति एसडीओ द्वारा थाना प्रभारी की रिपोर्ट प्राप्त कर दी जाएगी। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला में सीबीआई ने शुरू की कार्रवाई। झारखंड सरकार और खेल विभाग से की मांग। झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन में हुई गड़बड़ी के जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई ने राज्य सरकार से राष्ट्रीय खेल के आयोजन से संबंधित सभी फाइलें मांगी है। साथ ही खेल विभाग को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है। नोडल पदाधिकारी जांच के लिए आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य तरह की मदद सीबीआई करेंगे। माइनिंग लीज मामले में चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन से मांगा जवाब। 10 मई तक दी है मोहलत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अनगढ़ा में 80 डिसमिल पत्थर उत्खनन का लीज लेने के मामले में चुनाव आयोग ने श्री सोरेन को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। आयोग ने सोमवार को सीएम श्री सोरेन को नोटिस भेजकर पूरे मामले में 10 मई तक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि माइनिंग लीज लेने के मामला सामने आया है, ऐसे में क्यों नहीं जन प्रतिनिधित्व कानून के 9A के तहत कार्रवाई की जाए। अब मुख्यमंत्री को पूरे मामले में आयोग के समक्ष अपनी स्थिति साफ करनी होगी। एडीएम जांच पर सवाल। एक ही पैकेट में रखे गए थे चावल, दाल और सब्जी, तो सिर्फ सब्जी कैसे थी खराब। झारखंड के कई स्कूलों में दिए जा रहे मिड डे मील सैंपल की जांच कर सवाल उठने लगे हैं। स्कूलों में मिड डे मील के बने भोजन, चावल, दाल, सब्जी और फल का सैंपल एक ही पैकेट में लिया गया है, लेकिन जब जांच रिपोर्ट आई तो स्कूलों को कहा गया कि सब्जी की गुणवत्ता खराब है। अब इन स्कूलों में इसके लिए स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। खूंटी, हजारीबाग और रांची जिले के लिए स्कूलों में मिड डे मील का सैंपल लिया गया था। 17 फरवरी को खूंटी में, 18 फरवरी को हजारीबाग में और 23 फरवरी को रांची में स्कूलों के मिड डे मील का सैंपल लिया गया था। इसकी जांच रिपोर्ट में कई स्कूलों में सिर्फ सब्जी की गुणवत्ता मानकों में कम पाई गई है। आंकड़ों के चश्मे से देखिए, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रहेगी या जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सदस्यता रद्द होने का खतरा समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ये खतरा चुनाव आयोग के द्वारा जारी नोटिस के बाद और बढ़ गया है।
रांची के अनगढ़ा में पत्थर खदान लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9(1) के तहत सदस्य रद्द होने की संभावना है। अनगढ़ा खदान लीज का खुलासा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 660 पदों पर आवेदन का आखिरी मौका आज तक। झारखंड में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 660 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इन भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड के द्वारा निकाला गया था। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 660 पदों के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट आज यानी 4 मई 2000 है। ऐसे में जिन इच्छुक अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो आधिकारिक वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। अगले 2 दिन तक जानिए किस जिलों में बारिश की है संभावना। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे झारखंड के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिल रही है। राज्य के तापमान में 2 या 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि यह कुछ दिन ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इसी महीने में भी लोगों को भीषण गर्मी झेलनी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक कम बारिश होने की वजह से गर्मी में इजाफा होगा। आंकड़ा के अनुसार अप्रैल में रांची से काफी कम बारिश हुई है। मई में स्थिति की सुधार होने की संभावना है। विवादों से रहा है चोली दामन का साथ। अब 7वीं से 10वीं मुख्य परीक्षा की भी सवालों के घेरे में। झारखंड लोक सेवा आयोग का विवादों से हमेशा चोली दामन का साथ रहा है। अच्छे करे तब भी और बुरा हो तब भी। पहली बार आयोग ने रिकॉर्ड समय में मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया है। परिणाम जारी करने के साथ ही साक्षात्कार का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। लेकिन मुख्य परीक्षा परिणाम जारी होने के साथ ही इस पर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। आईएमडी ने जारी की सूची। आईएमडी ने 3-4 मई को असम के सुदूर इलाकों मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और केरल में भारी बारिश की आशंका जताई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ क्षेत्रों में 5 मई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4 से 7 मई तक भारी बारिश का अनुमान है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के अगले 2 दिनों में हल्की बारिश होने के अनुमान है। भगवान परशुराम की जीवनी स्कूलों के सिलेबस में करेंगे शामिल। परशुराम जयंती पर एमपी के सीएम ने कहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को परशुराम जयंती के अवसर पर कहा कि भगवान परशुराम की जीवनी को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिसके लिए पाठ्यक्रम समिति को निर्देश देंगे। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण के लिए संस्कृति के विद्वान जरूरी हैं, इसलिए संस्कृति की पढ़ाई करने वाले सभी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। बीजेपी बोली दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, धार्मिक स्थलों से हटे लाउडस्पीकर। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटने चाहिए क्योंकि राजधानी में ध्वनि प्रदूषण अपने चरम पर है। उन्होंने कहा, हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने को कहा है। बकौल गुप्ता, बीमारियों से ग्रसित लोगों को इससे काफी परेशानी होती है। उत्तराखंड में कल से शुरू हुआ 4 धाम यात्रा। सीएम ने किया श्रद्धालुओं का स्वागत। उत्तराखंड के मंगलवार से 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए उनकी सुगम यात्रा की कामना की। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार 4 धाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ में प्रतिदिन 15,000 श्रद्धालु, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे। दिल्ली के 30 सरकारी स्कूलों में शुरू की जाएगी फ्रेंच भाषा की पढ़ाई। दिल्ली बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन ने शहर की सरकारी स्कूलों में फ्रेंच भाषा की पढ़ाई शुरू करने के लिए इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस एंड इंडे के साथ करार किया है। शुरुआत में फ्रेंच को 30 स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि फ्रेंच भाषा की पढ़ाई से हमारे छात्रों के लिए करियर के नए विकल्प खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, अब कोई पीएम यह नहीं कहेगा कि ₹1 भेजते हैं पर लोगों तक 15 पैसे ही पहुंचते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली की सफलता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार लाभार्थी को भुगतान करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। बकौल पीएम मोदी, अब किसी प्रधानमंत्री को यह नहीं कहना पड़ेगा कि वह ₹1 भेजते हैं लेकिन लाभार्थी तक 15 पैसे पहुंचते हैं। जोधपुर में पथराव के बाद इंटरनेट सेवाएं हुई निलंबित। सीएम गहलोत ने की शांति की अपील। राजस्थान के जोधपुर में जालोरी गेट पर पथराव की घटना और 2 समुदाय के बीच झड़प के बाद
इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया कि वॉइस कॉल, ब्रॉडबैंड इंटरनेट लीज लाइनों को छोड़कर सभी 2G, 3G, 4G डेटा, बल्कि SMS, MMS, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सेवाएं अगले आदेश तक के लिए निलंबित रहेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति बनाए रखने की अपील की है। ईसी ने उत्तराखंड, केरल और ओडिशा को की उपचुनाव की घोषणा। 55 से प्रत्याशी है पुष्पधामी। चुनाव आयोग ने सोमवार को ओडिशा, उत्तराखंड और केरल में क्रमशः ब्रजराज नगर, चंपावत और त्रिकालकारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। आयोग के मुताबिक 31 मई को मतदान होंगे और इसके लिए ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि नतीजे 3 जून को आएंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 55 से प्रत्याशी हैं। ईद पर भगवा कपड़े में अदा किया नमाज, कहा योगी राज्य में यह प्रेम का प्रतीक। यूपी के मुजफ्फरनगर में भगवा कपड़ा और गले में बीजेपी का पट्टा डाले शख्स ने ईद की नमाज अदा किया। नमाजियों के साथ बैठकर नमाज अदा करते शख्स को देख सभी हैरान हो गए। भगवा कपड़ा पहने शख्स बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री डॉक्टर मोहम्मद समर गजनी है। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि योगी राज्य में यह प्रेम का प्रतीक है। उनके राज्य में यूपी एक दंगा मुक्त प्रदेश बना है। बिगड़े हालात, कई जगहों पर लगा कर्फ्यू। राजस्थान के जोधपुर में हिंसा से हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसे में प्रशासन ने 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। इधर सूरसागर इलाके में विधायक के घर के बाहर आगजनी हुई है। पत्थरबाजी और आगजनी में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। हिंसा की शुरुआत सोमवार रात को 2 पक्षों में विवाद के साथ हुई। इसके बाद कई जगहों पर हिंसा शुरू हो गई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।